हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गज़ाला फेम। आज की इस वीडियो में हम शर्ट की कटिंग सीखेंगे। उसके लिए पहले हमें शर्ट का मेज़रमेंट लेना है। शर्ट की लेंथ है हमारी 31 इंच। मैं सिर्फ आपको शर्ट का मेज़रमेंट लेना बता रही हूँ कि शर्ट का मेज़रमेंट लेके शर्ट से शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है। तो हमारे यहाँ पर शोल्डर इसके 18 है और स्लीव्स इसकी 27 है। इसी तरीके से आप पूरे शर्ट का मेज़रमेंट ले लें जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम हमारे शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की हमें इस तरीके से शर्ट को उल्टा करके इसकी फ़िटिंग भी ले लेना है। तीनों हिस्से की फ़िटिंग हमें शर्ट की ले लेना है। शर्ट का सारा मेज़रमेंट हमें लिख लेना है। अब इसके कॉलर और कफ हमें नापना है। इस तरीके से आप कॉलर नाप ले। 16.5 इंच की हमारी कॉलर है। इस तरीके से हमें कपड़े को बिछा लेना है। ये शर्ट की 2 लेयर है। पहले हमें ऊपर सीधा निशान लगा लेना है और जो भी हमारी शर्ट की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। हमारी शर्ट की लेंथ 31 थी, हमने उसमें 1 इंच प्लस करके उसे 32 किया है। अब यहाँ पर हमें पूरे पर 2-2 इंच का निशान लगा लेना है। और इसे सीधा कर लेना है ऊपर तक। आपके पास स्केल हो तो स्केल की सहायता से उसे सीधा कर लें। यहाँ पर हमारे जो भी शर्ट के शोल्डर थे उसका हाफ़ करके उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है। और यहाँ पर हमारे जो चेस्ट थे उसका चौथे हिस्से का हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी हमें चेस्ट का जो भी चौथा हिस्सा है उसमें 2 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमें यहाँ भी हमें 2 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमें 2 इंच पर ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन का और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर गोलाई के लिए निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाई दे देना है। और इस स्केल की सहायता से शर्ट की फ़िटिंग की आप गोलाई दे दें। आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो भी हमारी कॉलर है उसके 5वें हिस्से का हमें यहाँ पर निशान लगाना है। और नीचे भी हमें इस तरीके से गोलाई दे देना है। अब हमें शर्ट की कटिंग कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस तरीके से आपको शर्ट की कटिंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पर कट लगा लेना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और इसको आधा इंच जो निशान है हमारा उससे आधा इंच अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा करते हुए फोल्ड कर लेना है। अब हमें शर्ट का पीछे का हिस्सा कट करना है। हमें अच्छी तरीके से बचे हुए कपड़े को बिछा लेना है और वापस से इसे हमें अच्छे से फोल्ड करना है। जो हमारा निशान है उससे आधा इंच ज़्यादा फोल्ड करना है और इस तरीके से हमें शर्ट को बिछा लेना है। ऊपर से हमें शोल्डर का बढ़ता हुआ पीछे का हिस्सा बढ़ाते हुए रखकर
और शर्ट को रखना है। यहाँ पर हमने 3 इंच ऊपर तक कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है, जो भी हमारा शोल्डर है उसमें उसका हाफ करके और उसमें हाफ इंच और प्लस करके, और 1 इंच हमें यहाँ पर डाउन कर लेना है। यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। पूरे शर्ट का हमें निशान लगा लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमने फ्रंट हिस्से में आर्म होल पर आधा इंच अंदर की तरफ गोलाई दी थी, वो हमें बैक हिस्से पर नहीं देना है। यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर निशान लगाकर पीछे के हिस्से पर हमें गोलाई दे देना है, और हमें फिर यहाँ पर कटिंग कर लेना है इसकी। जो पीछे का हिस्सा है वो हमारा आधा इंच ऊपर होते हुए कट होगा। और यहाँ पर हमें एक कट लगा लेना है। ये हमारे फ्रंट और बैक की शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स का कट करेंगे। स्लीव्स के लिए हमें इस तरीके से कपड़े को बिछा लेना है। पहले हमें यहाँ पर सीधा एक निशान लगा लेना है कपड़े को सीधा करने के लिए। और यहाँ पर मैं 8 इंच की स्लीव्स ले रही हूँ और उसमें 2 इंच प्लस करके 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है, और यहाँ पर भी हमें 10 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। यहाँ पर भी मैं 10 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर 3.5 इंच पर हमने नीचे की तरफ निशान लगाया है। यहाँ पर शर्ट की फिटिंग में 1.5 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है, और इस तरीके से हमें शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।